राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद को अध्यक्ष हुआ प्रधानमंत्री। और जो कहना अंग्रेजी में शॉर्ट नेम में कहिए NIC, नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन परिषद। तो राष्ट्रीय एकता परिषद को अध्यक्ष कौन है? एकता परिषद को अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव रखे गए आज तक। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मंत्रिपरिषदों, केंद्र की मंत्रिपरिषदों सौ पहल पोत में त्याग पत्र कण दियो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर गया बोले मन तो पद कौन चाहिए, न चाहिए त्याग पत्र सौ पहल पोत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो जवाहरलाल नेहरू पहलो प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया गयो, पास को नहीं अपन लिया गयो। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। तो वह अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब सगड़ा अधिवेशन हम संसद का जितना भी संयुक्त अधिवेशन है हम सबसे ज़्यादा बार अटल बिहारी वाजपेयी गए है। प्रश्न क्या है कि भारत को वो प्रधानमंत्री जिसको संयुक्त अधिवेशन में सबसे ज़्यादा बार उपस्थिति दर्ज कराई है, मतलब प्रधानमंत्री है जो सबसे ज़्यादा बार संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया है, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन हो? तो BR अम्बेडकर है, वो पहलो कानून मंत्री हो स्वतंत्र भारत को पहलो कानून मंत्री BR अम्बेडकर। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो संकल्प है, यह विधायी नियंत्रण है। प्रश्न करना बुझना यह भी विधायी नियंत्रण है। अविश्वास प्रस्ताव भी विधायी नियंत्रण है। लेकिन संसद का विघटन होना विधायी नियंत्रण नहीं है। संकल्प, प्रश्न बुझना और अविश्वास प्रस्ताव ये तीनों विधायी नियंत्रण है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो किए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वोट क्यों दे सकेगा? क्योंकि वोट पड़ेगा सिर्फ लोकसभा को, प्रधानमंत्री लोकसभा में है ही को नहीं। जब अविश्वास प्रस्ताव होगा जो प्रधानमंत्री आपकी पक्ष में वोट क्या दे सके, कौन दे सके? अगर लोकसभा में हुआ तो आपके पक्ष में वोट दे सकार, पर राज्यसभा में है तो वोट कौन दे सके। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? प्रधानमंत्री। उभरता केंद्र शक्तियों का कौन है? प्रधानमंत्री। भारत में शक्तियों को प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री है, ठीक है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? चौधरी चरण सिंह। मतलब लोकसभा का मैंने विश्वास मत प्राप्त करे बिना ही प्रधानमंत्री पद पर काम कण करियो सौ पहल पोत में चौधरी चरण सिंह, क्योंकि चौधरी आज पहल पोत में बिना विश्वास मत पारित करे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो है चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति चौधरी चरण सिंह। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी हो। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई अभी बंसा था। भारत को पहले सिख प्रधानमंत्री कौन हो? मनमोहन सिंह। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री? जनता पार्टी ने। किस दल ने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री? जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं, जनता पार्टी ने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री। जनता पार्टी 2 साल में 2 प्रधानमंत्री। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में विश्वास मत रखो पारित को नहीं हो, एक खातर बाद उन्होंने हटना पड़ो? तो वह है VP सिंह और देवगौड़ा। ये दोनों लगातार प्रधानमंत्री आए थे, लगातार नहीं आए थे। VP सिंह और देवगौड़ा ये दोनों अविश्वास मत प्रस्ताव रखो पर पास ही को नहीं हो, पास न त्यागपत्र देना पड़ो। VP सिंह और HD देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है?
अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास प्रस्ताव लिया, बिंग ऊपर सौ लंबी टाइम तक बहस चाली। तो विश्वास प्रस्ताव के ऊपर सौ लंबी बहस अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर ले आओ, जो विश्वास प्रस्ताव लिया बिंग ऊपर सौ ज़्यादा टाइम तक चल रही है। ठीक है। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 को 93 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 17 समितियों ने। 93 में पहले 17 को नहीं, 1993 में बाद में संसदीय समिति 17 होगी। 93 में बाद में। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1991 में नई संसदीय प्रणाली आई 1991 में। निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए? अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए मतलब अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हो गया, बात है। हार गया मतलब सरकार खोनी पड़ी थी, इनकी सरकार गिर गया नहीं, बात है। तो प्रताप विश्वनाथ की सौ पहल पोत में गिरेडी है सरकार, बिंग बाद में एच डी देवगौड़ा की भी सरकार गिरेडी है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव वहाँ हटाया है। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी अविश्वास प्रस्ताव हटाया है। तो तीनों प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव हटाया है, प्रताप सिंह, वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा। मोरारजी खुद इस्तीफा दियो। लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा मैंने टोटल 22 सदस्य हुए, बामू 15 लोकसभा का है, 7 राज्यसभा का है। लोकलेखा को काम क्यों है? लिखाई पढ़ियारे काम हो है। तो 22 सदस्य हुए लोकलेखा। अच्छा, प्राकलन समिति में कितना जना हुआ है? 30 जना। प्राकलन में 30 जना हुआ है। कितना जना हुआ है? 30 जना। प्राकलन समिति में 30 जने होते हैं, जोन मथाई के कहने पर बना दिया गया। और 30 जना लोकसभा का हुआ है प्राकलन समिति में। प्राकलन समिति को काम है आकलन करना, और आकलन करने भी सिर्फ लोकसभा आकलन कर सी, राज्यसभा आकलन में शामिल कौन करेगा ना, थारा कोई काम को नहीं। तो प्राकलन की आकलन और आकलन सिर्फ लोकसभा करेगी। 30 जना मिल गए। कौन स्थायी समिति है? निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो कौन स्थायी समिति है? प्राकलन समिति, लोकलेखा समिति और नियम समिति, ये दोनों स्थायी समितियां हैं। स्थायी समिति कौन सी है? निम्न में से कौन स्थायी समिति है? तो प्राकलन समिति स्थायी हुआ है, 30 जना हुआ है लोकसभा का। लोकलेखा 22 जना हुआ है, अभी स्थायी है, 22 में 15 7 को जोड़ो है। नियम समिति भी स्थायी है, नियम स्थायी हुआ है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 जना। संयुक्त नाम ही देख, संयुक्त मतलब दोनों जना जुड़ेगा, बहुत सारा होगा, तो 45 जना है संयुक्त संसदीय समिति में। संयुक्त नाम संयुक्त है तो 45 जना होगा, ज़्यादा जना। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति को अध्यक्ष लोकसभा को अध्यक्ष हुआ है, वो कहना नियम मैं बनाऊंगा, अध्यक्ष हूँ मैं, थाना नियम किया बना दूंगा। तो लोकसभा अध्यक्ष है वो खुद अध्यक्ष होगा। विधेयकों पर परवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कोई निश्चित को नहीं समितियाँ मैंने परवर समितियाँ बनानी, क्या ना बोल रहे? विधेयकों पर परवर समिति बनाया मैं, कोई निश्चित को नहीं कितना जना बनाया, परवर समिति बनी है। परवर समिति को काम किया है विधेयक की जांच करना, और जांच कर सी कितना जना कर सके, कोई निश्चित को नहीं। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियां अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? तो टोटल 11 समितियां हैं, लोकसभा को सदस्य अध्यक्ष होगा। 17 समिति है टोटल। 1993 बाद में 17 समितियां आ गई, ठीक है। बामू कितनी ऐसी समितियां हैं जगह मु अध्यक्ष लोकसभा को सदस्य ही बनेगो? तो 17 में 11 समिति ऐसी है बांगो अध्यक्ष लोकसभा को आदमी बन सके, ठीक है। तो 17 में 11। अच्छा, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। टोटल 45 हुए संयुक्त सदस्य समिति में। हम लोकसभा 30 राज्यसभा का 45 हुए। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताया नहीं, 45 30 15। किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति? मितव्ययता के बाद रुपया रुपया किना लगाना है, क्या लगाना है, वो है मितव्ययता। तो स्थायी मितव्ययता समिति यानी रुपया किना लगाना है भी समिति है। तो प्राकलन समिति स्थायी मितव्ययता समिति है। प्राकलन समिति कैसी समिति है? स्थायी मितव्ययता समिति। मितव्ययता मतलब रुपया क्या लगाना है, बिन का मितव्ययता, तो प्राकलन समिति है। कौन तद्रव समिति है? तद्रव को मतलब है अस्थायी। जी हाँ, तद्रव न्यायाधीश कौन बनेगा? तो तद्रव समिति को मतलब है अस्थायी। तो कौन सी अमन अस्थायी समिति है? याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, आवास समिति है, और ये 5-7 समिति है। मामनु
अस्थायी है प्रवर समिति। प्रवर समिति का कोई सदस्य निश्चित को नहीं हुआ, अस्थायी समिति है प्रवर समिति। और याचिकारी, विशेष अधिकारी, आवास सारी स्थायी हुआ है। आवास तो स्थायी बनाना पड़ेगा, जरूर थोड़ी है कि अस्थायी चल जाएगा। विशेष अधिकार भी स्थायी हुआ है और याचिका भी स्थायी आती हुआ है। तो प्रवर समिति है अस्थायी को नहीं, ना माने सदस्य स्थायी ना आदि आप स्थायी। प्रवर समिति, आवास समिति स्थायी हुआ है, विशेष अधिकार समिति स्थायी हुआ है, याचिका समिति स्थायी हुआ है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसद नियंत्रण का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो लोक लेखा समिति पर तो है, प्राक्कलन समिति पर भी है, सार्वजनिक उपक्रम पर भी है, पर भारत को नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऊपर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। संसदीय नियंत्रण का मैंने समितियां है, तो लोक लेखा परीक्षक महालेखा और समिति को नहीं कोई, तो संसदीय नियंत्रण में यह नहीं आता है। संसदीय नियंत्रण किन आधार बनाया चलाया जाता है? संसदीय समितियों से चलाया जाता है, तो यह तो समिति है ही नहीं, तो इसलिए संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर पहली प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया? 1950 में पहली प्राक्कलन समिति बनाई, किन के कहने पर? जॉन मथाई के कहने पर। और बोले मथा गए रे यहाँ माले प्राक्कलन कर दो थे, तो 1950 में जॉन मथाई के कहने पर प्राक्कलन समिति। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सदस्यों के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रण करती है? मतलब संसद का कार्यक्रम किया होगा, कितना बजे चलेगी, तो आ एक समिति है, नाम है व्यापार सलाहकार समिति। आ संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारणी नियंत्रण करे। संसद कितनी देर चलेगी, कद तय चलेगी, कितना देर बंद होगी, तो ये सगला काम किया है व्यापार सलाहकार समिति का काम है। ठीक है। कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समिति को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है? स्थायी समिति भी 2 प्रकार की हुई है, 6 प्रकार की हुई है, 6 स्थायी समितियां हैं। स्थायी समिति को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है? 6 कोटियों में। आचार समिति को गठन लोकसभा में कब हुआ था? 2000 में। आचार समिति आके आचार का है मेरे को नहीं, 2000 का मैंने आचार का लिख देगी बात आया, तो 2000 रुपया में आचार का लिख देगी। आचार समिति को गठन कर दो 2000 का मैंने, सन 2000 में लोकसभा में आचार समिति बनी, आचार का लिख देगा। अच्छा, महिला सशक्तिकरण समिति का गठन कब किया गया था? 1997 में महिला सशक्तिकरण खातिर एक समिति बना दी। कदे 1997 में। सतत किफ़ायत समिति के रूप में किसे वर्णित किया जाता है? किफ़ायत समिति मतलब फायदा, सतत किफ़ायती मतलब लगातार फायदा होए, ऐसी कोई समिति है तो वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को सतत किफ़ायती समिति के रूप में जाना जाए। महिला शक्तिकरण समिति कितने सदस्य होते हैं? 30 जना। 1997 में बनी महिला शक्तिकरण समिति और 30 जना हो गई मैंने। प्राक्कलन समिति को मतलब क्या है? प्राक्कलन समिति को मतलब वो है कि देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। सही बात है। संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना सही है। ऐदो ही काम करेगी आ को नहीं प्रशासन प्रशासन में सुधार जो संसद को काम है, इंगा ऐदो ही काम है। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो एकण कहो का संसदीय समितियां बनाओ, संसद की नियम समिति बताइए बात। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किस की सिफारिश पर किया गया था? तो संसद की नियम समिति ने कहो कि भाई समिति बनाओ हैं, तो नियम समिति के कहने पर समितियां बनेगी है। कौन विषयगत समिति है? विषयगत समिति मतलब एक टॉपिक के ऊपर समिति कौन सी है मानो, तो कृषि समिति सिर्फ कृषि के ऊपर ध्यान देगी, अभी टॉपिक संबंधी समिति है। पर्यावरण और वन वो भी एक विषय होगी, यूँ संबंधित समिति होगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी वो भी विषय होगी, तो तीनों विषयगत समिति है। निम्न में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो लोक लेखा समिति है। आ भारत में राज्य नहीं मांगे राजस्व में सहायता अनुदान देनो है, कौन देनो क्या करना है, तो वो लोक लेखा समिति का काम है कि भारत के समेकित निधि से संचित निधियों राज्य का राजस्व सहायता करो, राज्य अनुदान दो, अंग सिद्धांत की सिफारिश लोक लेखा समिति करे। भारत में संसदीय समितियों में निम्न में से कौन सी समिति एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति है, वो काम करे रखवाली कुत्ते की तरह। बेइज्जती कर दिया बेचारी, रखवाले कुत्ते की तरह
नाम दे दिए लोक लेखा समिति ने। काम किया है वे अनियमितता, निगरानी, रखवाली कुत्तों, लोक लेखा समिति। अच्छा, अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? जाति जनजाति कल्याण और समिति में 30 चुनाव है, जबकि लोकसभा का 20 है, राज्यसभा का 10 चुनाव है। ठीक है। निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? प्राकलन समिति मंत्री को घोटाला कर दे। लोक लेखा समिति लिखना पड़े, लिखा पड़ी और काम देता तो करे को नहीं, मंत्री करे को नहीं। सरकारी उपक्रम तो वो भी नेतो को नहीं बन सके, मतलब मंत्री कौन बन सके। प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति आ मैंने मंत्री जी कौन घोषणा दे, मैंने कभी गड़बड़ घोटाला कर देगा तुम, तो आ समितियां मंत्री कौन बन सके। निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम में 15-7 को जोड़ो है, लोक लेखा में भी 15-7 वही है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 15-7 है। अच्छा, संयुक्त परवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 बता दिया, 3 बार आगे प्रश्न हो। संयुक्त परवर समिति में लोकसभा राज्यसभा 30-15 हुई है। अच्छा, अगला है संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? क्या में बनाई जाए संसदीय समिति? ऐ खातर बनाई जाए कि विधि निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जा, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार हो जा, संसद का सदन द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयक को परीक्षण हो जा। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो अभी बताइए, सलाहकार समिति, व्यापार समिति, एक ही बात है। सलाहकार समिति कदे चाहिए, व्यापार सलाहकार समिति कदे आई टेम को निर्धारण करें। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी है? मतलब पैसा संबंधित कौन सी है? लोक लेखा काम किए, पैसा रुपया खर्चा किने लग गया, अभी वित्त संबंधित होगी। प्राकलन काम किया, रुपया किने लगाना है, तो अभी वित्त संबंधित होगी। लोक उपक्रम समिति अभी वित्त संबंधित है, लोक उपक्रम अभी वित्त संबंधित है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकसभा का अध्यक्ष ने जाके रिपोर्ट देसी का आलो भाई जी अगर रख दो और थारा बात के सुना दो, तो लोकसभा का अध्यक्ष ने आपकी रिपोर्ट देगी लोक लेखा समिति। संसदीय समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है, हाँ गलत है, गलत है। तो सही कौन सा है? सही है कि संसदीय समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, सही है। संसदीय समिति के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करे, सही बात है। समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त किया गया एक सचिवालय होता है ना, ना समितियां कोई न्यारो या मान ले घर घर की कौन देवा बा मानिए घरे फिर बोकरो ये। समिति अपनी रिपोर्ट को सदन के स्पीकर अध्यक्ष को सौंपती है, सही बात है। संसदीय समिति रिपोर्ट अध्यक्ष ने सौंपा, सही है। पण कोई घर घर न्यारो कौन देवा, अध्यक्ष नहीं सगड़ो सौंपेड़ हो क्या भाई अध्यक्ष तू संभाले। नियंत्रक मालेका परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन कौन से सौंपता है? एक तो सौंपे विनियोजन लेखा बनी बिंग ऊपर तो परीक्षा प्रतिवेदन सौंपे वो परीक्षा प्रतिवेदन, और दूसरो वित्त लेखा पर, तीसरो सार्वजनिक उद्यमों पर। 3 चीज़ों पर नियंत्रक मालेका परीक्षक राष्ट्रपति रिपोर्ट देव क्यों पर? विनियोग पर, वित्त पर और सार्वजनिक उद्यम पर। विनियोग, वित्त और सार्वजनिक उद्यम पर, ठीक है। 3 चीज़ों पर राष्ट्रपति रिपोर्ट देव कौन? मालेका परीक्षक। विनियोग, वित्त और सार्वजनिक, विनियोग, वित्त, सार्वजनिक, विनियोग, वित्त, सार्वजनिक। कर्षण मेमन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन 1964 में किया गया था? तो सार्वजनिक उद्यम समिति है ना, यह कर्षण मेमन का कारण पर बना रही है, सार्वजनिक उद्यम समिति। प्राकलन समिति तो 50 में बन गई, पैसे प्राकलन पैसे 50। और लोकलेखा 1921 में, लोकलेखा समिति 1921 में बन रही है। और आज के नहीं सार्वजनिक उद्यम आ रही आज 64 में बन रही है कृष्ण मेमन के कारण पर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है। उद्योग समिति भारी उद्योग और सार्वजनिक अंगों काम करे, प्रतिष्ठान मंत्रालय अंग तरह काम करे, ठीक है। परिवहन समिति के काम है, नगर विमान मंत्रालय रठे काम करे, ठीक है। ऊर्जा समिति नवीकरणीय ऊर्जा अंग तला काम करे। ग्रामीण विकास समिति पंचायती राज के तरह काम करे, मैं कराए देखी दूँ। व्याख्या, ग्रामीण विकास समिति का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पंचायती राज के तला काम कौन करे? ग्रामीण विकास मंत्रालय तला काम करे। पंचायती राज तो खुद आप नीचे काम करे, तो पंचायती राज के तला काम कौन करे? करे ग्रामीण विकास मंत्रालय तला। लोकलेखा समिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकलेखा समिति को गठन 1919 के अधिनियम से 1921 में हुआ था, सही बात है। अच्छा, इस समिति का सदस्यों के सदन के सदस्य दोनों सदनों के सदस्यों का शामिल किया जाता है, यानी 15 और 7 उजड़ वर्षीय। समिति के सदस्यों की सदस्यता 5 साल को नहीं हुआ, 1 साल हुआ है, 5 साल समितियां 1 साल करेगा हुआ है। कोई कैबिनेट मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, राइट बात। लोकलेखा समिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभी बताओ कोनी
सार्वजनिक उद्यम समिति किसकी सिफारिश पर पहली बार 1964 में गठित की गई थी? कृष्ण मेमन दोबारा आ गए। सार्वजनिक उद्यम समिति में सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 1974 में कितनी कर दी गई थी? 22 कर दी गई थी। 15, 22, 74 में। निम्न में से कौन सी समिति संसद सदस्यों के आचार संहिता को लागू करती है? कौन सी समिति है आचार संहिता लागू करे? तो इनका नाम है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी यानी एथिक्स ने अंग्रेजी में क्या कहते? एथिक्स कमेटी संसदीय सदस्यों के आचार संहिता को लागू करती है। यह कदाचार के मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। मतलब आचार संहिता लागू एथिक्स समिति कमेटी है, लागू करे आचार संहिता। अच्छा संसदीय समितियां, स्थायी समिति टोटल कितनी है? 6 है। हाँ 6 स्थायी समितियां हैं। एक वित्त संबंधित समितियां होगी, बस स्थायी होगी। विभागों संबंधित होगी, बस स्थायी होगी। जांच समितियां होंगी, वह भी स्थायी होगी। सदन की समितियां होंगी, वह भी स्थायी होगी। अन्वेषण समिति स्थायी होगी। सेवा समितियां स्थायी होगी। अच्छा अस्थायी कौन सी हुआ? तो अस्थायी समय समय पर बने, अस्थायी हुए। अच्छा वित्तीय समिति कितनी है? 3 है। प्राकलन, लोकलेखा और सरकारी उपक्रम, तीनों की वित्तीय विभाग विभाग हुए। जांच समितियां हुए जो विशेष अधिकारों की जांच करनी, याचिका की जांच करनी, आचरण की जांच करनी, ये जांच समितियां हैं। संसद की समितियां कौन सी है? नियम समिति संसद की है। सदन में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी समिति, वित्तीय समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक से संबंधी समिति, ये सदन की समितियां हैं। और अन्वेषण की समितियां सरकारी आश्वासन समिति, जाति जनजातीय अन्वेषण में आवे। पत्र संबंधी समिति भी अन्वेषण में आवे। सेवा समिति कौन सी है? जहाँ सेवाओं संबंधित होगी, जहाँ आवास एक सेवा ही है, और वेतन भत्ता ये भी सेवा ही है। एक ग्रंथालय समिति ये भी सेवा समिति है। सामान्य प्रयोजन समिति ये भी सेवा ही है। तो सामान्य प्रयोजन है, सेवाओं संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में भाई? 324 टू 339 के बीच में निर्वाचन आयोग है। 324 टू 329, 324 टू 29, टोटल 5 अनुच्छेद। अच्छा निर्वाचन भाग 15 में भारत को निर्वाचन आयोग 26 जनवरी में एक दिन पहले बने, एक दिन पहले संभाले और निर्वाचन चुनाव कौन कराओ होगा। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था। 93 में 3 जना हो गया। अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर किसो हुआ है? नवंबर दिसंबर 10वें महीने हुआ है। या जा समितियां तो बाँच ली। अच्छा भारत की निर्वाचन पद्धति में निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन। ब्रिटेन और लियोबंग अनुरूप होगा। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। और किंग है अधिकारी को नहीं, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अच्छा निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति करने राष्ट्रपति को अधिकार है कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त बनाए जाए। मतलब एक प्रदेश को एक प्रादेशिक नियुक्त बनाया जाएगा। भाई लोकसभा को चुनाव हो रही है तो बड़ो एरिया है, खातर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त बनाया जाए। बाकी नियुक्ति राष्ट्रपति करे। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नर क्षेत्र नर बनाया जाए। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? 1994 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो अधिनियम है वो 1994 में बनाया। क्यों? क्योंकि 1993 में पहले तो एक ही हो, तो बिंग बाद में 3 जना बने, तो 94 में मैंने फिर खातर नियम बनाया। निर्वाचन आयुक्त की शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? 1994 में बनाया। 1 अक्टूबर 1993 में 3 जना नियुक्त कराया। बिंग बाद में अगली साल ही नियम बना दिया खातर 1 अक्टूबर 1993 में। तो बुझाओ 1 अक्टूबर 1993 में 3 जना हो गए निर्वाचन आयोग में। 1 अक्टूबर है 10वें महीनों। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। सही बात है। एक आदमी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता। 2 जगह लड़ सके, या मोदी 2 जगह लड़े चुनाव, 2 जगह लड़ सके, 2 ज़्यादा कौन लड़ सके? 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। लड़ सके भाई 1 ज़्यादा। तो 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकते। सही बात है। 3 4 कौन लड़ सके? सिर्फ 2 ही जगह लड़ सके। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो आम चुनाव 51-52 में हो रहा है। ठीक है 51-52 में। चुनाव के किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान होना 48 घंटा पहले, मतलब 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाए। कटे चुनाव हो रहे हैं तो 2 दिन पहले
मतदान 2 दिन पहले यानी 48 घंटा चुनाव प्रचार बैन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमा कितना रिपड़ा मिला है? 2.5 लाख रुपया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 2.5 लाख रुपया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको हटाने का अधिकार किसे है? हटानो राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति बनाए और राष्ट्रपति हटाओ। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो पहली बार की बात करें 1989 के महीने पहली बार मुख्य निर्वाचन की सहायता करने के लिए निर्वाचन आयुक्त बनाया। स्थायी तो 1993 में बनेगा, 1 अक्टूबर 1993 स्थायी 2 जना बस सागर हो गया, लेकिन पहली बार 1989 के महीने 2 जना नियुक्त करिए। देखा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1926 में महिला मताधिकार को प्राप्त हुआ था 1926 में। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति को संबंध क्यों है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, मतलब छोटा मोटा सुधार नहीं, आमूल सुधार करना है। ठीक है, तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधारों संबंधित है तारकुंडे और गोस्वामी समिति। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा? 7 दिनों के अंदर अंदर। राजनीतिक दल को उम्मीदवार है, चुनाव लड़ाओ मर गयो, तो अब 7 दिनों के अंदर अंदर दूसरों खड़े कर दो। अब सी चुनाव नए हुए होंगे पहली 7 दिनों। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से 18 कर दी गई। कब है? 89 के महीने 61वां संविधान संशोधन 1989 के महीने 8 है नहीं, हाँ 8 है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश क्या की थी? सिफारिश करी के लोकसभा के चुनाव के सरकारी विधेयन की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी विधेयन की। दिनेश गोस्वामी ने क्या सिफारिश की थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी विधेयन की, सरकारी विधेयन की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, निर्वाचन आयुक्त की हुआ 6/65, जो भी पहले हो वो। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? अब कहीं लोकसभा को या विधानसभा को चुनाव लड़ियो भाई साहब, अभी जमानत रुपया जब्त हो जाएगा कदे? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता, यानी 1/6% वोट ही नहीं आया नहीं, तो वो जो फार्म भराने भी रुपया लग गया नहीं, पता कौन मिला है? यार तने 1/6 ही वोट कौन ले गया तेरू? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी जो किसी निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। रिटर्निंग अधिकारी, जैसे सरपंच को चुनाव है तो वही बताएगा कौन सो सरपंच बन गयो, तो वो रिटर्निंग अधिकारी हो। ईवीएम को प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 में ईवीएम चालू हो गया। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? वोट कौन देश के? तो महाधिवक्ता कौन देश के वोट वही लेस के भाग, सिर्फ महाधिवक्ता और है नहीं नियंत्रक महालेखा परीक्षक है आन कोई बढ़ने को दे, अटॉर्नी जनरल नहीं बढ़ने। लोकसभा राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, मतलब 6 महीने ज़्यादा अंतर कौन करना। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो निहित कहे हुए मतलब संविधान ही मैंने बाढ़ की छोड़ी है राष्ट्रपति में, तो भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? निहित है मतलब बाढ़गेड़ी है, तो राष्ट्रपति की मैंने बढ़ेड़ी है। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय नहीं, इनको अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, सर्वाधिक क्षेत्रों पर इसका अधिकार है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 न्यायाधीश है, पहले 31 होता है, 31 अब 34 हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है 34।